अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा मुतवस्सिता उला, आज हमें इसमें गैर मुतमक्किन या इसमें मबनी की छठी किस्म यानी इसमें ज़र्फ़ से मुतालिक पढ़ना है। इसमें ज़र्फ़ किसको कहा जाता है, उसकी तारीफ़ क्या है, वो यहाँ पर बयान की जा रही है कि इसमें ज़र्फ़ वो इसम है जो वक्त या जगह को बतलाए। यानी इसमें ज़र्फ़ वो इसम होता है जो दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को बताता है, या तो वक्त को बताता है या फिर जगह को बताता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसलिए इसकी दो किस्में हैं। चूँकि ये वक्त या जगह को बताता है इसीलिए इसकी दो किस्में हैं। कौन कौन सी दो किस्में हैं वो यहाँ पर बयान किया जा रहा है। नंबर 1 ज़र्फ़ ज़मान, और नीचे सफ़ा नंबर 12 पे नंबर 2 बयान किया जा रहा है ज़र्फ़ मकान। ये दो किस्में हैं इसमें ज़र्फ़ की। एक तो ज़र्फ़ ज़मान, दूसरी किस्म है ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान किसको कहा जाता है, ज़र्फ़ मकान किसको कहा जाता है। ज़र्फ़ ज़मान उस ज़र्फ़ को कहा जाता है जो वक्त को बताता है, जिसका ताल्लुक़ वक्त से होता है, ज़मान से होता है, उसको ज़र्फ़ ज़मान कहा जाता है। और जिसका ताल्लुक़ मकान से होता है, जगह से होता है, उसको ज़र्फ़ मकान कहा जाता है। तो पहली किस्म ज़र्फ़ ज़मान, उसकी मिसालें यहाँ पर बयान की जा रही हैं। जैसे इज़, इज़ा दोनों का माना है जब। मता इसका माना क्या है, कब, जब। कैफ़ा कैसा। अय्याना कब, अमसे कल गुज़श्ता। मुज़ व मुंज़ो फ़ला वक्त से। क़त्तु कभी, माज़ी मनफ़ी के लिए। औज़ु कभी, मुस्तक़बिल मनफ़ी के लिए। क़ब्लो और बादो जब ये दोनों लफ्ज़ मुज़ाफ़ हों और इनका मुज़ाफ़ इलैहि महज़ूफ़ मनवी हो। इन कलिमात के मानी क्या हैं और इनका इस्तेमाल किस तरह से होता है वो भी हम समझते हैं। पहला कलिमा है इद। इद का माना यहाँ पर लिखा हुआ है जब। इसका इस्तेमाल ज़माना माज़ी के लिए होता है, गुज़रे हुए ज़माने के लिए होता है। जैसे ज़रबतुहु इद ज़रबनी, मैंने उसको मारा जब उसने मुझे मारा। यहाँ पर इद का इस्तेमाल हुआ है, इसका माना यहाँ पर जब किया जा रहा है, यानी जब उसने मुझे मारा, और ज़माना इसका गुज़रा हुआ है, माज़ी है। अगर इस कलिमा का इस्तेमाल फ़ेल मुज़ारे से पहले हो जाए तब भी इसका ज़माना माज़ी वाला ही होगा। जैसे वइद यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइदा, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुनियादें उठा रहे थे। कब उठा रहे थे, ज़माना माज़ी में, गुज़रे हुए ज़माने में। तो यरफ़अु फ़ेल मुज़ारे है, फिर भी यहाँ पर माज़ी का तर्जुमा किया जा रहा है ईद की वजह से। उसके बाद दूसरा कलिमा है इदा। इदा का माना भी जब होता है, लेकिन ये ज़माना मुस्तक़बिल के लिए होता है, आइंदा ज़माने के लिए होता है। इज़ तो माज़ी के लिए होता है, लेकिन इज़ा आने वाले ज़माने के लिए होता है, मुस्तक़बिल के लिए होता है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वल्लैलि इज़ा यग़शा। इसी तरह से व इज़ा रअव तिजारतन औ लहव, हर जगह पर इज़ा का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद तीसरा कलिमा है मता। मता का माना कब, जब। मता का माना कब उस वक्त होता है जब इसको सवाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मता तज़हबु, तुम कब जाओगे। मता तअकुलु, तुम कब खाओगे। मता तंसुरु, कब तुम मदद करोगे। और अगर इसका इस्तेमाल शर्त के लिए हो तो इसका माना जब होता है। जैसे मता तज़रिब अज़रिब, जब तुम मारोगे मैं भी मारूँगा। मता तक़रा अक़रा, जब तुम पढ़ोगे तो मैं पढ़ूँगा। तो इस जगह पर आप देख रहे हैं कि मता का इस्तेमाल जब के लिए हो रहा है। अगला कलिमा है कैफ़ा। कैफ़ा ये हाल दरियाफ़्त करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी से हाल पूछने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कैफ़ा हालुका, तेरा हाल कैसा है, तुम कैसे हो। अगला कलिमा है अय्याना। अय्याना का माना यहाँ पर दिया हुआ है कब। कुरान पाक में है यसअलु अय्याना यौमुद्दीन, वो सवाल करता है कि क़यामत का दिन कब है। तो यहाँ पर देखें कि अय्याना का तर्जुमा कब किया जा रहा है। अगला कलिमा है अमसी। अमसी का माना है कल गुज़श्ता, यानी जो कल गुज़र चुका है उसके लिए अरबी ज़बान में इस कलिमा का इस्तेमाल होता है, अमसी का इस्तेमाल होता है। आने वाले कल के लिए, जो कल आने वाला है उसके लिए गदन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। गदन, गैन दाल, गदन का इस्तेमाल होता है।
अगला कलेमा है मुज़ व मुनज़ो। मुज़ और मुनज़ो का माना दिया हुआ है फ़ला वक्त से, जैसे मा रअयतुहु मुज़ यौमिल जुमुअते या मा रअयतुहु मुनज़ो यौमिल जुमुअते, मैंने उसको जुम्आह के दिन से नहीं देखा है। या इसी तरह से इसका इस्तेमाल ऐसा भी होता है मा रअयतुहु मुनज़ो यौमैने, मा रअयतुहु मुज़ यौमैने, मैंने उसे 2 दिन से नहीं देखा है। दोनों तरह से इसका इस्तेमाल होता है। अगला कलेमा है क़त्तु। क़त्तु का माना क्या है? कभी, माज़ी मनफ़ी के लिए। क़त्तु का माना कभी होता है और इसका इस्तेमाल माज़ी मनफ़ी के लिए होता है। जैसे मिसाल है मा ज़रबतुहु क़त्तु, मैंने उसे कभी नहीं मारा। कब नहीं मारा? गुज़श्ता ज़माना में उसे कभी नहीं मारा। माज़ी मनफ़ी के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। इसकी दूसरी मिसाल है जैसे मा ज़हबतु इला मक्का क़त्तु, मैं मक्का कभी नहीं गया, यानी गुज़श्ता ज़माना में मैं मक्का कभी नहीं गया। तो इसी चीज़ को बयान किया जा रहा है कि ये क़त्तु का जो लफ्ज़ है ये माज़ी मनफ़ी के लिए इस्तेमाल होता है और इसका माना होता है कभी। औज़ू। औज़ू का माना भी क़त्तु की तरह से कभी होता है, लेकिन आइंदा ज़माना की नफ़ी करता है। मुस्तक़बिल मनफ़ी के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जैसे ला आकुलुल हरामा औज़ू, मैं कभी हराम नहीं खाऊंगा। यहाँ पर भी देखिए आइंदा ज़माना में मुस्तक़बिल की नफ़ी की जा रही है कि मुस्तक़बिल में आइंदा ज़माना में मुझसे ये काम नहीं होगा। उसके बाद कहा जा रहा है क़ब्लो और बादो, जब ये दोनों लफ्ज़ मुज़ाफ़ हों और इनका मुज़ाफ़ इलैहि महज़ूफ़ मनवी हो, यानी जिस तरह से इसमें ज़र्फ़ के दीगर कलिमात मबनी होते हैं वैसे ही क़ब्लो और बादो ये दोनों कलिमात भी मबनी होते हैं। लेकिन कब? जब ये दोनों लफ्ज़ मुज़ाफ़ हों और इनका मुज़ाफ़ इलैहि महज़ूफ़ मनवी हो। महज़ूफ़ का माना है हस्फ़ किया हुआ, गिराया हुआ, डिलीट किया हुआ, और मनवी का मतलब है कि वो ज़हन में हो, नियत में हो। तो ऐसी सूरत में क़ब्लो और बादो ये दोनों कलिमात मबनी होते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि क़ब्लो और बादो ये दोनों कलिमात मबनी होते हैं, लेकिन इनके लिए शर्त है कि ये दोनों कलिमात मुज़ाफ़ हों और इनका मुज़ाफ़ इलैहि महज़ूफ़ हो, हस्फ़ कर दिया गया हो, और वो जो मुज़ाफ़ इलैहि हो जिसको हस्फ़ कर दिया गया हो वो ज़हन में हो, दिल में हो, मन में हो। तो ऐसी सूरत में ये दोनों कलिमात मबनी होते हैं, मबनी अला ज़म होते हैं, पेश के साथ, ज़म्मा के साथ मबनी होते हैं। जैसे कि कुरान पाक में है लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लो व मिन बादो। इस आयत करीमा में क़ब्लो और बादो दोनों कलिमात मुज़ाफ़ हैं और इनके मुज़ाफ़ इलैहि को हस्फ़ कर दिया गया है, और वो जो महज़ूफ़ कलिमा मुज़ाफ़ इलैहि है वो ज़हन में है, मन में है। असल इबारत है इसकी लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लिल गलबते व मिन बादिल गलबते। ये जो गलबह का लफ्ज़ है जो कि मुज़ाफ़ इलैहि बन रहा है उसको हस्फ़ कर दिया गया है और मन में है, इसीलिए क़ब्लो और बादो दोनों मबनी अला ज़म हैं। तो इसी तरह से कहीं पर भी क़ब्लो या बादो मुज़ाफ़ के तौर पर इस्तेमाल हों और इनका मुज़ाफ़ इलैहि महज़ूफ़ हो और वो महज़ूफ़ कलिमा मन में हो, दिल में हो, ज़हन में हो, तो ऐसी सूरत में इनको मबनी अला ज़म पढ़ा जाता है। जैसे खुतबा देते वक्त अम्मा बाद कहा जाता है, तो बाद जो कहा जाता है वो बादो का लफ्ज़ मुज़ाफ़ होता है और उसका मुज़ाफ़ इलैहि महज़ूफ़ मनवी होता है, उसका मुज़ाफ़ इलैहि ज़हन में होता है और महज़ूफ़ होता है। असल उसकी इबारत होती है अम्मा बादल हम्दे वस्सलाते, यानी बाद के बाद जो हम्द का लफ्ज़ मुज़ाफ़ इलैहि बन रहा है उसे हस्फ़ कर दिया जाता है और वो ज़हन में होता है। उसके बाद हम इसमें ज़र्फ़ की दूसरी किस्म यानी ज़र्फ़ मकान से मुतालिक पढ़ते हैं कि ज़र्फ़ मकान किसको कहा जाता है। तो ज़र्फ़ मकान उस इसम को कहा जाता है जो जगह को बताए। उसकी मिसालें क्या है वो यहाँ पर बयान की गई है, जैसे हैसो जहाँ, क़ुद्दाम आगे, तहतो नीचे, फ़ौक़ो ऊपर। जब ये चारों लफ्ज़ मुज़ाफ़ हों और उनका मुज़ाफ़ इलैहि महज़ूफ़ मनवी हो तो ये मबनी होते हैं। यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि जिस तरह से आपने अभी क़ब्लो और बादो से मुतालिक पढ़ा कि वो दोनों कलिमात मबनी होते हैं जबकि वो दोनों कलिमात मुज़ाफ़ हों और उनका मुज़ाफ़ इलैहि महज़ूफ़ मनवी हो, उसी तरह से यहाँ पर 4 कलिमात हैं हैसो, क़ुद्दाम, तहतो और फ़ौक़ो। ये चारों कलिमात भी
मबनी होते हैं जबकि ये कलिमात मुज़ाफ़ हों और इनका मुज़ाफ़ इले महज़ूफ़ मनवी हो। इनका माना क्या है? हैसो का माना है जहाँ, जिस जगह, जैसे अजलिसो हैसो तजलिसो, मैं वहाँ बैठूँगा जहाँ तुम बैठोगे। दूसरा कलिमा है कुद्दाम, कुद्दाम का माना है आगे, जैसे जलस्तु कुद्दाम हामिदिन, मैं हामिद के आगे बैठा। अगला कलिमा है तहतो नीचे, उसकी मिसाल जैसे है जलस्तु तहत शजरते, मैं दरख्त के नीचे बैठा। अगला कलिमा है फ़ौक़ो ऊपर, जैसे जलस्तु फ़ौक़ल कुर्सी, ये मैं कुर्सी के ऊपर बैठा। तो इन कलिमात के बारे में कहा जा रहा है कि जब ये चारों लफ्ज़ मुज़ाफ़ हों और इनका मुज़ाफ़ इले महज़ूफ़ मनवी हो तो ये मबनी होते हैं। यानी जिस तरह से क़ब्लो और बादो मबनी होते हैं जबकि उनका मुज़ाफ़ इले महज़ूफ़ मनवी हो, इन कलिमात को भी मबनी इस्तेमाल किया जाता है जबकि इनके मुज़ाफ़ इले को हस्फ़ कर दिया जाए और वो मुज़ाफ़ इले ज़हन में हो, दिल में हो, नीयत में हो, तब ये कलिमात मबनी होते हैं, इनको मबनी पढ़ा जाता है। तो आज का ये हमारा सबक पूरा हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।